न चाहे थे, खुदा को पहचान के लड़े तो तीन के हैं। शरीर का कतरा कतरा राष्ट्र में उछावर होगा, तक जाएंगे, मर जाएंगे, जीवन दान दे जाएंगे, लेकिन मस्तक ये हिमता न छूटने दिया न छूटने देंगे। विरासत का विस्तार ही हमारा लक्ष्य है। इस मिट्टी का मान, शौर्य और सम्मान अपने धैर्य और साहस के बल पर होने नहीं दूंगा। छटा तोरे राज में धक धक धरती होए, चित चित घोड़ा मुख करे, चित चित फतेह होए। छटा तोरे राज में धक धक धरती हो, चित चित घोड़ा मुख करे, चित चित फतेह हो। नारी नहीं हो जहान है, जिंदगी हो शान है, सब पे न कोई कर दे मान है, से न कोई जाते मार, अंत भी अनंत भी देव और पुराण है, कहाँ होता नहीं वो है अधिकार है, कहाँ होता नहीं वो है अधिकार है, कहाँ होता नहीं वो है अधिकार है। मैं ही शूरवीरांगना, मैं ही धैर्यवती, मैं ही बलवती, मैं ही कामकारिणी, मैं ही वीरा, मैं ही मातंगिनी, मैं हूँ जीवन दात्री, हाँ हाँ मैं हूँ तारिणी, हाँ हूँ मैं तारिणी। है मुझे पावंत भारत माती, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरी सांसों में प्राण है, मैं पूरी निष्ठा से अपने राष्ट्र की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी अपने राष्ट्र का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी अपने मातृभूमि का सत्ता। है मुझे सौगंध भारत, भूल न पाए कर तुझे, रक्त की हर बूंद मेरी है तुझे अर्पण से।
हर महादेव, हर महादेव, राणा की जय हो। राणा केसरी, आपके खजाने के और माता पिता की जागीर तो पहले ही दुश्मनों के कब्जे में है। आपके वीर पिता और वीर माता ने दुश्मनों के कब्जे में होने से पहले अपने राज पर अपना बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने राज पर अपना न्यौछावर कर दिया। आज सभी देशवासी आपसे अपने राज की रक्षा करने के लिए और श्री माता व श्री पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आपके अपने राज में आने का उत्तर ले रहे हैं। मेरे माता पिता का बलिदान, इस बलिदान ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया। मैं जानता हूं कि माता पिता का साया मेरे सिर पर नहीं रहा। मैं ये भी मानता हूं कि उनकी इस विरासत को मुझे ही संभालना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे तोप, बंदूक और बारूद के बारे में और जानकारी लेनी ही होगी। मेरे भीतर जो ज्वाला धड़क रही है, उसे परिणाम तक पहुंचाने के लिए ये राणा केसरी शांत नहीं बैठेगी। मेरे अस्तित्व को बचाने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ गुरुकुल में छुपा दिया, ताकि समय आने पर मैं अपने राष्ट्र के लिए तैयार हो सकूं। जिस प्रकार हो पूर्ण प्रतिज्ञा, हो निज देश स्वतंत्र, सब प्रकार से मुझे मिला है एक वही गुणमंत्र। भय शत्रु का निकालिए, हो जाओ अब दक्ष। ज्योत से ज्योत बढ़ाए चलो, सामने हो बस लक्ष्य। राजकुमार राणा की जय। राजकुमार राणा दक्षिणी प्रदेश के सुल्तान नसरुद्दीन का राज्य है। वहां पे वो आपसे दोस्ती करने के लिए बहुत ही लड़ाई है। उन्होंने अपने संदेश के साथ अपना संदेश वहां भेजा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करूं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब सुल्तान, नसरुद्दीन ने आपके लिए मुबारकबाद भेजा है और सुल्तान भाई सकते हैं कि आप उनके दीवाने खास के मेहमान बने। हम स्वागत करते हैं आपके सुल्तान के दिमाग पर। हम इस पर शीघ्र ही विचार करेंगे। तो इसका मतलब दक्षिण में सुल्तान नसरुद्दीन का कब्जा है और उत्तर में किसका राज है? राजकुमारी तारिणी। राजकुमारी तारिणी। आप इतना अवसर मत दीजिए कि दुश्मन एक कदम भी आगे बढ़ाए। बता दो दुश्मनों को कि अब चूड़ियां पहनने वाले हाथ धनुष और तलवार उठा चुके हैं। अगर किसी ने भी मातृभूमि की ओर आप उठाकर भी देखा तो ये ताड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं। युद्ध बड़ी फौज से नहीं, हौसलों से जीते जाते हैं और जीत के लिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दुर्गा मैं हूँ, लक्ष्मी ही हूँ वीरता का अवतार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब मेरे खिलवाड़। बर्शी, ढाल, कृपाल, कटारी, ये सब मेरी सहेलियां। शत्रु थर थर कांप उठे, देख मेरी हथेलियां। ढाल, कृपाल, कटारी, ये सब मेरी सहेलियां। शत्रु थर थर कांप उठे, देख मेरी हथेलियां।
उपस्थित हो। क्या समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युद्ध के शिविर से माता श्री का संदेश लेकर आना? तुम जानती हो तानी अपनी मातृभूमि के लिए किसी का आदेश स्वीकार नहीं करती। क्षमा राजकुमारी, माता श्री अस्वस्थ है। आप की इच्छा जताई है और यह मानकर चल रही है कि ये युद्ध तो आप जीत ही जाएंगे। आखिर वो आपकी जननी है। क्या कहा? क्या कहा? माता श्री अस्वस्थ है, वो मुझसे मिलना चाहती है। सेनापति जी रानी, यह युद्ध तो लगभग हम जीत गए, बस जीत का ध्वज फहराना ही बाकी है। ये दायित्व तो मैं आपके और सैनिकों पर छोड़ती हूँ। माता श्री अस्वस्थ है, उनके आदेश का तुरंत हमें पालन करना होगा, इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन हाँ, याद है, मेरे वापस जाने की खबर मेरे सैनिकों और दुश्मनों को पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसा ही होगा रानी कांटी, अब बेफिक्र होकर जाए। माँ, माँ, माताश्री, माताश्री, कहाँ है माताश्री? माताश्री, वाह मेरी वीरांगना, वाह मेरी बिटिया। मैं जानती थी कि माँ की अस्वस्थता का समाचार तुम लोग नहीं आओगी। लेकिन माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप जानती हैं, युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पे था, बस ध्वजारोहण ही होना बाकी था। हाँ मेरी बिटिया दादी, और अभी तक कहाँ ध्वजारोहण भी हो गया है। ये आपको कैसे पता चला माँ? माँ हूँ मैं आपकी। एक माँ के लिए मेरी बिटिया अपने जान की बाजी लगाने गई थी, तो मैं जिंदगी कैसे ना चिंता करती, कुछ देर ना लगती। आपके यहाँ आने से पूर्व सेनापति नारायण ने वहाँ ध्वजारोहण भी कर दिया है। लेकिन माँ, आपको पता है, चाहे आप हो या हमारी भारत माँ, मैं दोनों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तत्पर रहती हूँ। मैं दोनों के लिए अपना सर भी कटवा सकती हूँ माँ। तुम्हारे अंदर प्रेम प्रतिज्ञता का भाव कूट कूट कर भरा है, ये जननी से बेहतर कौन जान सकता है। तुम अपने पैरों पर हो, तुम्हारे अंदर राष्ट्र धर्म के प्रति कृतज्ञता मुझसे छिपा नहीं है। लेकिन बेटिया, मेरी कुछ और भी जिम्मेदारियां तुम्हारे लिए है। यदि तुम्हारे पिता कुंवर रवि प्रताप होते तो मेरी चिंता कुछ कम होती, लेकिन राजगुरु के आदेश का भी तो पालन करना है। राजगुरु का आदेश? उनका क्या आदेश है माँ? बिटिया का ब्याह। बिटिया का ब्याह मतलब मेरा विवाह? हाँ बिटिया। माताश्री, 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 ये आप क्या कह रही हैं माताश्री? आप जानती हैं, पिताजी के लक्ष्य के साथ मैं गरीब, मजलूम, मजदूरों के लिए अपनी जान दे देने का प्रण ले चुकी हूँ माँ। मैं केवल राष्ट्र हित के ही बारे में सोच रही हूँ, तो विवाह के बारे में कैसे विचार करूँ? नहीं माँ नहीं, आप मुझ पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास न करें। आपकी ये बेटी अपने लक्ष्य को भेजने का केवल स्वप्न देख रही है। बिटिया, चाहे कितनी भी लायक या ऊंचे पद पर हो, लेकिन हर माता पिता की सोच उसको समय से विदा करने की होती। आपकी माता श्री आपके ब्याह की चिंता से अस्वस्थ होती जा रही है। सम्मान मैं आपको बताना चाहूंगी, पिताजी के लक्ष्य को पूरा करना ही हमारा परम लक्ष्य है, और आप मेरे लक्ष्य को भेजने का प्रयास मत करो, और ना ही मैं इसमें किसी को सहयोगी बनाना चाहूंगा। समझ रही हूँ बिटिया, फिर मुझे बिन ब्याह तक देखे ही आखिर घुसना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी
सपना था अपने राष्ट्र का विस्तार करना और मैं ऐसी दिशा में आगे बढ़ चुकी हूँ। अगर मानो थोड़ी से भी कमजोर पड़ी तो ये पूरा राज्य किसी का गुलाम हो जाएगा। आप भावना सोचो, मैं आपसे आगे बढ़कर सोच देता हूँ रानी तारणी। आप मानकर चल रही हैं कि अगर आपका ब्याह हुआ तो यह राज, यह महल आपको छोड़ना होगा, विदा लेना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस राजकुमार से आपका ब्याह प्रस्तावित है। वह आपको इस राज्य से विदा करा के भले ले जाए कुछ दिनों के लिए। आखिर वो भी ये चाहेगा इस राज की बागडोर आपके ही हाथों में रहे। तुम्हें उसका भी साथ मिल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, यदि नहीं स्वीकार है तो सच्चा में मुझे आपके मुंह से निकाल दूंगा। जीते जी तुम्हें दुल्हन रूप में ना देख सकूं तो एक बेटी की मां होने का क्या दूंगा। नहीं तो नहीं, भूल जाओ मां को, भूल जाओ जननी को, जाओ। ये क्या कर रहे हैं रानी तारणी? कल को मगर कुछ हसूक हो गया, पूरा राज्य आपको धिक्कारेगा। जिस राजकुमार से आपकी ब्याह की कुंडली मिल रही है वह वीर और रणकौशल में निपुण है। वह आपको और आपके राज्यों को पूरा सहयोग देगा और इससे आपका मनोबल पूरी लाइट दो, दोनों और आपकी शक्ति बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी मां और जननी के प्रति कर्तव्य को साकार रूप देंगी। एक तरफ मुझे जलने वाली मां और एक तरफ वो मां जिससे हमारी पहचान, एक तरफ वो जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और मातृभूमि के लिए समर्पण को प्रेरित किया। एक तरफ वो मां जो हमारी पगड़ी का ताज है। हे ईश्वर, मैं कैसे एक को छोड़ दूसरे के प्रति अपने आप को समर्पित करूं? कैसे? क्या एक बेटी को अपनी सोच और समर्पण के इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या बेटियां हमेशा पराधीन ही रहेंगी? अगर बेटी के नस नस में ये बहने वाला लाल रक्त समर्पण को ही प्रेरित करना चाहता है तो हाँ, मैं वही करूंगी जो मेरी जननी करेगी। मैं तुम्हारी इस प्रस्ताव के लिए भाग रही हूँ। मैं जानती थी मेरी बिटिया मेरी इच्छा कभी चुप जियो मेरी रानी। आशीर्वाद रानी तारणी, बधाई हो राजमाता। तो क्या मैं राजकुमार राणा से विश्राम किया तो आपको काम की सूचना दे। रुक जाइए राजकुमार, मेरी एक शर्त है। राणा को तलवारबाजी में रणकौशल में मेरे साथ जीतना होगा। ध्यान दे, रणकौशल की इस परीक्षा में रानी तारणी और राणा छत्रसाल एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास करेंगे। जिसकी भी गर्दन पर तलवार रख दी जाएगी वह हार स्वीकार करेगा और जीतने वाले की इच्छा स्वीकार कर ली जाएगी।
हुए इस जल कौशल परीक्षा का परिणाम बराबरी पर चुका। साथ ही दोनों ने अपने विवाह के लिए सहमति भी दे दी। रानी तारणी ने अपना निर्णय लेते हुए बताया है कि वह अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ अपने मातृभूमि के लिए समर्पित है। और वहीं राणा ने भी रानी तारणी के राज्य का अपने राज्य में विलय कर दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का वचन दिया है। रानी तारणी की, राणा छत्रसाल की, रानी तारणी की, राणा छत्रसाल की। शुभ सुहाग की रात मधुर छलक रहा हल्दी से रंग खिलाकर, मेहंदी लाल रचाकर आई है मेरे आंगन, मन में प्रेम दीप जलाकर। चांद की चांदनी भर आंचल में चली आ रही है, तो घरों को एक करने आप खुशियां लाइए। मगन मन झूम रहा पल पल अरे बड़कता होठों में प्यार से महकती थी, प्राणों में प्यार धड़कता था, घूंघट में प्यारी मुस्कुराती, पायल छम 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 चमकाती, आंखों में प्यार झलकाती, कुछ सकुचाती कुछ शर्माती। मेहंदी से हाथ रचे दोनों, माथे पे कुमकुम का टीका, गोरा मुखड़ा मुस्कुराता, पूनम का चांद लगे। नस नस में कौन गई बिजली, पीपल पत्ते सा तन डोला, अधरों से अधर दिले चमक, लज्जा के टूटे सब बंधन। शहनाई का सर हुआ मध्यम, आलिंगन भूल गया, आलिंगन भूल गया चुंबन। सदी से सुहाग की और अपनी जीवन संगिनी को छोड़कर मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। मैं ये खुशी के पल ऐसे ही बेकार जाने नहीं दूंगा। आनी ज्वाला सी भड़क उठी, बिन बादल बिन बरखा पानी, बिजली सी आनी तड़क उठी, आरज़ आगे सी भड़क उठी। क्या? ये तलवार आप मुझे दे दीजिए और ये चूड़ियां आप पहन लीजिए। दुश्मन देश की सीमा तक आ पहुंचे हैं और आप पूनम का चांद देखते हो।
चिंता ना करिए। अगर आप इस युद्ध में बलिदानी भी हो गए तो मैं गर्व से कहूंगी मैं एक बलिदानी की विधवा। फिर कोई बंद पिंजरे में सहसा सोने से लाचा, जैसे पहाड़ से आग पे हो गया खड़ा उठ कर राना। तलवार उठा हाथों में लिया, उस वक्ष को उसने खड़ा किया, और हम महादेव का घोष दिया, राणा को पहले तो रानी हर्षाई, फिर सहमी झिझकी न बुलाई, पति को दीनेश में दिल, आंखों में बसरी दिखलाई, पागल सी गई जनों के पर कटी हंसी सी रही, घोड़े पर चढ़ा के कौन जाया, जैसे कमर पर चढ़ाई, दोनों की आंखें जारी हुई, तेरे सारे सुन मुझको बैठी, संदेश पठा कर रानी को, मंगवाया प्रेम चित कोई। महाराज राणा ने युद्ध में आपकी आस को अपना हथियार बनाकर दुश्मनों पर वार करने के लिए आपसे आपका कोई प्रेम चिन्ह मांगा। रानी ज्वाला से भड़क उठी, बिन बादल बिन बरखा पानी, बिजली से रानी कड़क उठी, घायल नागिन की भड़क उठी, तिरछी टूटी रानी। जहाँ युद्ध में राणा को रणनीति बनानी चाहिए वहां वो मेरा प्रेम चिन्ह मांग रहे हैं। बोल दो महाराज राणा से कि रानी तारिणी मर गई। रुको, मैं जानती हूँ कि राणा तुमको अवश्य मेरे पास दोबारा भेजेंगे। तो ठहरो, मैं प्रेम चिन्ह ला कर देती हूँ। मेरे पिताजी कहते थे मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। मुझे सौगंध भूलूंगा एक क्षण तुझे, की अनुभूत मेरी है मुझे, ये समाज भारत ये रहना चाहिए। भारत ये लो। हाँ राणा, उठो, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कमर कस। हमें अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े, पर हमने हमेशा गरीबों, मजदूरों और मातृभूमि के लिए गर्दन कटा लेने का संकल्प किया है। संकल्प भी न रहे, इसीलिए मैंने अपनी गर्दन
प्रेम चिन्ह के रूप में आपको भेंट दूं। मातृभूमि के लिए जान देने की बात तो सब करते हैं, लेकिन समय आने पर बुलबुलों की तरह बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने ये किया। उठो राणा और मेरे बलिदान का दुश्मनों से मेरी जान का बदला लो। पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खीर। तुरा सो पहचानिए लो लड़े धीरे। थोड़ा तो पहचानिए लड़े तो दिखते हैं। काली, तुम्हारे इस बलिदान को ताज की तरह अपने माथे पे रख मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए ये राणा संकल्पित है। दुश्मन के शरीर का एक भी कतरा बचने नहीं दूंगा। रानी तागड़ी, राष्ट्र के लिए है आपका ये बलिदान। मां भारती की संतानें हमेशा याद रखेंगे। मातृभूमि के लिए अपने समर्पण और त्याग को हिम की तरह अटल रखेंगे। जय भवानी। Thank you.